दोस्तों आज तक लगता था कि ये जो एप्स्टीन फाइल है ये पूरा ही एक सबसे बड़ा राज है, लेकिन इंडिया के पावर कॉरिडोर में दबी ये फाइल जो अब ये है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैल गई। दोस्तों ये लगता था कि झूठ है, लेकिन जब ये मानसी सोनी और स्नूप गेट जैसे नाम सामने आते हैं तो लगता है कि वास्तव में ये कोई फाइल है। जैसे लगता है कि ये वही गंदा खेल है जो पहले छुपा था और वो पर्दाफाश हो रहा है। 2013 IPS GL सिंघानिया की वो फोन रिकॉर्डिंग शायद आप लोग याद होगी, जिसमें तब के होम मिनिस्टर थे वहाँ के गुजरात के अमित शाह, जिनके कहने पर एक लड़की मानसी सोनी की पल पल की रिपोर्ट रखने को कहा गया था। कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि ATS के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल 267 कालों का रिकॉर्ड दिया गया है, CBI के पास भी दिया गया था, और इसमें सिंघल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाएं। छोकरा जोड़े ध्यान रखी बात ना साहब लोगों की खबर पड़ी है आपको सर आपका मामा तो बिल्कुल क्या है सर। गुजराती में ये बात है रही और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो। उस समय लोग कहते थे कि ये उनकी हिफाजत थी, लेकिन जो लोग ये फोन की रिकॉर्डिंग सुने उन्हें पता है कि ये उस समय के सिस्टम के पावर की सबसे बड़ी नंगीनाथ है। आइए पकड़ते हैं सबसे पहले उन्हें या उन इंटेलेक्चुअल को जो उस समय कभी प्रधान सेवक हुआ करते थे, प्रधानमंत्री की सेवक हुआ करते थे। मधु केशवर नाम तो इस समय काफी चर्चा में चल रहा होगा, जिन्होंने कभी मोदीनामा लिखा और आज वो उन पर अयासी और उनके कैरेक्टर पर ऐसे बयान दे रही हैं जैसे कि कोई पोर्नोग्राफी थ्रिलर से कम नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी जो खुलेआम कर रहे हैं कि आज दिल्ली के मंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो MP बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं। और इसको चित्रा त्रिपाठी एक ट्वीट करके कह रही है कि ये गलत है, ये जो एलिगेशंस लगाया गया है ये गलत है। यदि उनके अनुसार ये सब गलत है तो अब तक इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ही डर रही है इन लोगों से कि इस फाइल में इतना बारूद है कि कहीं ये माल ही उड़ा दें? सरकार की खामोशी उनका सबसे बड़ा कन्फेशन है। दोस्तों जब अपने ही लोग, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो या मधुकेश्वर, जब वे पर्दाफाश करने लगे तो समझ जाइए कि स्क्रिप्ट आपसे निकल चुका है। ये उस डार्क सिस्टम की असलियत है जो आपसे और हमसे छुपाया गया था। देखिए ऐसी फाइल्स तो बहुत हैं, बस उसे पढ़ने का खुद में दम चाहिए। पर आपको क्या लगता है कि ये मोदी फाइल्स कब तक देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।